जब तक सपा में रहे तब तक सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक को मन भर कोसते रहे। अब एनडीए का दामन थाम लिया तो सपा मुखिया को पानी पी पी के सुनाने से बाज नहीं आ रहे। हम बात कर रहे हैं सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर की। इसी साल सपा की साइकिल से उतरकर मंत्री पद की शपथ वाला पन्ना हाथ में थामे ओथ लेने का सपना संजोए राजभर ने एक बार फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर बहुत कुछ ऐसा बोल डाला है जो अब चर्चा में है। क्या कहा उन्होंने, जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। मौका था उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बीते दिन आयोजित महाराजा सलहिया सिंह अर्कवंशी के स्मृति दिवस का। इसमें सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए और इस दौरान तो उन पर न जाने कौन सा भूत सवार हो गया कि अखिलेश यादव को लेकर कुछ भी बयानबाजी करने लगे। सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश पर हमला करने के चक्कर में एक बार फिर मर्यादाओं के सारे बंधन तोड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर ने काफी जहर उगला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जी कान खोलकर सुन ले, उन्होंने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अब वोट की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। शंकर भगवान का पुजारी हूं और हमारे झंडे का रंग पीला है। अगर श्राप दे दिया तो पीलिया हो जाएगा और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक झंडा नहीं पकड़ोगे। राजभर ने आगे कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो सबसे ज्यादा किसी को दर्द होता है तो समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव मुसलमानों के भी नहीं हुए। बार बार सरकार सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय में सिर्फ यादव आता है। 4 बार अलग अलग जाति के मुख्यमंत्री बना देते तो मानता कि सामाजिक न्याय की बात करते हो। सामाजिक न्याय के दायरे में हम सभी लोग आते हैं। वहीं यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी कोई न्यूज नहीं है। सीएम योगी के दिल्ली जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो संकेत मिलेगा हम आप लोगों को तुरंत बताएंगे, अभी तारीख नहीं बताएंगे, हम भी जल्दी दिल्ली जाने वाले हैं। मंत्री पद कब मिल रहा है, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल हो जाएंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2024 में मिशन 80 का टारगेट तय किया है, जिसके चलते ही ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल किया गया ताकि पूर्वांचल में राजभर समुदाय को वोट को साधा जा सके। वहीं 6 साल में तीसरी बार साथ बदलने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी सियासत के मौसम में इस बदलाव को बखूबी पढ़ा है। इसलिए मौसम के साथ रंग बदलने और कुछ महीने पहले तक कोसने वाले राजभर को साथ लाने में भाजपा ने गुरेज नहीं किया, क्योंकि पूर्वांचल की सियासी परीक्षा का जवाब लिखने में राजभर काम आ सकते हैं। बताते चले कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले सुभासपा सपा गठबंधन का हिस्सा थी। 18 सीटों पर सुभासपा ने उम्मीदवार खड़े किए और उसे 6 सीटें भी मिली। आजमगढ़, गाजीपुर, अंबेडकर नगर में भाजपा का खाता नहीं खुला था। मऊ, बलिया, जौनपुर आदि जिलों में भी सीटें घटी। वहीं सपा गठबंधन पूर्वांचल में अपनी सीटें दोगुनी बढ़ाने में सफल रहा। हालांकि अखिलेश सत्ता से बहुत दूर रह गए और चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा से दूरी बना ली। राजभर अब एक बार फिर भाजपा के पाले में खड़े हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि राजभर को हाथों हाथ लेने की एक बड़ी वजह उनकी अपने बिरादरी के वोटों पर पकड़ है। भाजपा ने पार्टी में राजभर चेहरे तैयार करने की लाख कोशिश की, लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर का विकल्प नहीं बन पाए। वही सत्ता और विपक्ष दोनों ही भूमिका में ओपी राजभर ने बिरादरी में सक्रियता और पैच बनाने का प्रयास लगातार जारी रखा। इससे जमीन और सियासी पूछ दोनों बनी हुई है। बहरहाल अब एनडीए का दामन थामकर समाजवादी पार्टी से एक दूसरे के वोट काटने को लेकर छिड़ी ये जुबानी जंग आगे क्या रंग अख्तियार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही यूट्यूब पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।